गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर 3, दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम, चैप्टर नंबर 7 of accountancy class 11, and the topic will be real account. In our previous videos we have already discussed that is meaning of double entry system, and in second part पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट और उसके टाइप्स देखे थे। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रियल अकाउंट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप आगे का जर्नल एंट्री वगैरह बनाओगे तो आपको ये हेल्प करेगा और आपको बड़ा ईजी से बनेगा। ठीक है, बहुत ईजी लगेगा आपको। चलो, तो हमने ऑलरेडी देखा था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। ठीक है, तो उस तरह देखो, जिस तरह पर्सनल अकाउंट होते हैं उसी तरह रियल अकाउंट भी होते हैं, उसका भी कुछ रूल चलता है। चलो हम देखते हैं क्या होता है। जिस तरह पर्सनल अकाउंट पर्सन लोगों पे चलता था, इंडिविजुअल्स पे चलता था, उसी तरह रियल अकाउंट बेटा ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ बिजनेस का एसेट पे चलता है, प्रॉपर्टीज़ पे चलता है। इसका मतलब जिसको हम लोग मनी के टर्म्स वैल्यू कर सकते हैं। सो दोज एसेट्स विच आर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का कोई भी सामान जिसको हम लोग पैसे पे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर पैसे से खरीदते हैं, मशीनरी, कैश, बिल्डिंग, गुडविल, स्टॉक, लैंड, कोई भी डेस्क हुआ, चेयर हुआ, कंप्यूटर हुआ, जितने भी सामान जिसको हम लोग पैसे से खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब क्या होता है, ये सबका वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में बेटा। ये सबका क्या है, वैल्यू है। गुडविल का अलग वैल्यू है, ट्रेडमार्क का अलग वैल्यू, कॉपीराइट का अलग वैल्यू है, फर्नीचर खरीदेंगे उसका अलग वैल्यू है, मशीनरी खरीदेंगे उसका अलग वैल्यू, बेचेंगे उसका अलग वैल्यू है। ठीक है, तो रियल अकाउंट में बेटा सारे एसेट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी अगर मेजर कर सकते हैं, जितने भी एसेट है इन टर्म्स ऑफ मनी जब मेजर कर सकते हैं तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको रियल अकाउंट में डालेंगे। देखो यहाँ पे कैश अकाउंट है। ठीक है, अब आप सोचो, आपको अब याद आ रहा होगा कि तो मैम हम लोग पर्सनल अकाउंट में क्या करते थे। पर्सनल अकाउंट में बेटा इंडिविजुअल अकाउंट था। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, ठीक है, वो सब पर्सनल अकाउंट में जाता था। वहाँ पे बैंक अकाउंट भी आता था। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट किसका है, पर्सनल का बैंक अकाउंट है। यहाँ पे कैश अकाउंट किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। ये समझ में आया? ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बिजनेस परचेजेस चेयर फॉर कैश 20,000। बिजनेस से चेयर खरीदा, कितने का, 20,000 रुपये का चेयर खरीदा। एंट्री क्या होगा पता नहीं, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंट्री, पर आपको तो पता नहीं क्योंकि आपको तो रूल पता नहीं है। सिंपल इसका रूल है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। जो भी रियल अकाउंट में आ रहा है, चाहे वो फर्नीचर आ रहा है, मशीनरी आ रहा है, कैश आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है, गुडविल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है इसमें से, तो उसको डेबिट करो। अगर जा रहा है इसमें से कुछ भी तो क्रेडिट करो। सिंपल सा चीज़ है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। ठीक है, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो आप मुझे बताओ पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था। वेरी गुड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वहाँ जो भी आदमी, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल, ठीक है, रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, गिवर कौन होगा, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। सिंपल सा चीज़ था। तो यहाँ पे अब बनाओ, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब देखो, परचेज कर रहे हैं हम लोग चेयर, तो हम लोग चेयर अकाउंट नहीं लिखे, परचेज अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, परचेज का क्या कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, तो क्या हमारे अकाउंट में आ रहा है, चेयर आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे खरीदे, 20,000 से। क्रेडिट वाज गोज आउट, देखो कैश क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट करो, चेयर आ रहा है तो डेबिट करो। ठीक है, अब सोचिए कि मैम यहाँ पे अगर बैंक होगा तो, फ्रॉम बैंक होता तो अब बैंक किसके, कौन से अकाउंट के अंदर आता है, सोचो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो वहाँ क्या था, वहाँ पे था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक से जा रहा था तो उस वहाँ पे भी बैंक क्या होता, यहाँ पे क्रेडिट ही होता। ठीक है, रूल समझ आया? ठीक है, सिंपल है बेटा, वेन एवर एनी प्रॉपर्टीज कम इन द बिजनेस यू हैव टू डेबिट इट, और कभी भी प्रॉपर्टीज जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। चलो आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, रिसीव, बिजनेस रिसीव 10,000 फ्रॉम डेटर राम। ठीक है, मतलब राम से पैसा मिलने वाला था, पैसा मिल के 10,000 रुपये। अब चलो एंट्री बनाओ, जल्दी से सोचो क्या होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है बिजनेस में, बिजनेस रिसीव 10,000, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा आंसर, कैश अकाउंट डेबिट। राइट, कैश आ गया ना हमारे पास। तो अब किससे आ रहा है, राम से आ रहा है। राम हमारा कौन सा अकाउंट है, सोचो कौन सा अकाउंट आ रहा है, पर्सनल अकाउंट में राम आता है ना,
ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होगा कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो अब यहाँ पे राम क्या है, गिवर है ना, यहाँ पे राम से पैसा आ रहा है ना, तो टू राम अकाउंट। बड़ा सिंपल है, 10,000। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट है? सिंपल सा रियल अकाउंट है। देखो जब तुम तीनों पढ़ लोगे, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, पर्सनल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रियल मैंने पढ़ा दिया, नॉमिनल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो जब तीनों पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन मिक्स करके आएगा। उस केस में तुमको सिंपल सा दिमाग लगाना है। एक अगर तुम लगा ली ऊपर वाला तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली तुमसे बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे बिजनेस में पैसा आया, पैसा क्या है, क्या है पैसा, देखो कैश यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, कैश हम लोग क्या करते हैं, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करो, कैश को डेबिट कर दो। ठीक है, और ये किससे आ रहा है, राम से आ रहा है। कोई डाउट है? ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। चलो बेटा आप लोग हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट, दैट इज टैंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा है इनटैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल मतलब ऑलरेडी तुम लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि टैंजिबल मतलब ऐसा चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, इनटैंजिबल का मतलब होता है ऐसा चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसको हम मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सिंपल सा चीज़ है टेंजिबल रियल अकाउंट, अकाउंट विच कैन बी टच, फील, मेजर, परचेज, सेल एक्सेट्रा। और इनटेंजिबल का मतलब होता है अकाउंट विच कैन नॉट बी टच बट देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। टेंजिबल का एग्जाम्पल क्या होगा, लैंड है, बिल्डिंग सब बेच सकते हैं, देख सकते हैं, राइट, खरीद सकते हैं, फर्नीचर, कैश, पिक्चर्स, देन कंप्यूटर, चेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनटेंजिबल में क्या है, इनटेंजिबल मेनली आपको चार ही पढ़ना है। ठीक है, दैट इज गुडविल, पेटेंट, ये सब आपको ना 12 में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, अभी बस आपको इंट्रोडक्शन समझना है कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। ठीक है, ये सब का भी पैसा लगता है। ठीक है, आप अब जब ऑर्गेनाइजेशन बेचने जाओगे, ठीक है, तो मान लो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत पैसे में बिका, तो क्यों बिका, बिल्डिंग देख के नहीं, तुम्हारा इज्जत बहुत अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, गुडविल अच्छा है, इसलिए बिकता है। तो हर चीज़ का एक प्राइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी भी आपको गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क दिखेगा तो समझना ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट है, मतलब ये रियल अकाउंट है। ठीक है, फॉर्मूला वहीं सिंपली चलेगा, क्या चलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹10,000। अब समझो ओल्ड फर्नीचर क्या हुआ, सोल्ड हो गया। ठीक है, बेचा गया, तो बेचा गया तो पैसा आता है, बेचने से पैसा आ जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर बेचे तो क्या है, पैसा है। अब तुम सोचो कि मैम अब लिखा हुआ तो नहीं पैसा है, ऑब्वियसली सिंपल सा चीज़ तुमको समझना है, जब सामान बेच दिए तो पैसा आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे रूल है। ठीक है, तो फर्नीचर सोल्ड कर दिए, कितने का, 10,000 रुपये का ओल्ड फर्नीचर था, बेच दिए, तो क्या आया हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, क्या बेच दिए भाई, क्या बाहर कर दिए, फर्नीचर को बाहर कर दिए। ठीक है, जो चला गया डेबिट व्हाट, क्रेडिट फर्स्ट गोज आउट। ठीक है, जो बाहर चला गया फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन है, परचेज पेटेंट फॉर 1 लाख वाया कैश, कैश से हम लोग परचेज किए पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब का नाम जब भी आएगा तो आपको उसका नाम से लिखना है। सिंपल सी चीज़ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, पेटेंट आ रहा है, परचेज कर लिए भाई, किससे परचेज किए, कैश चला जा रहा है टू, जो आ रहा है उसको डेबिट कर, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है बेटा आज का लास्ट है, क्वेश्चन है बिल्डिंग परचेज फॉर ₹50 लाख, यू हैव टू टेल मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स कि क्या होगा इसका जुलाई एंट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, सिंपल सा चीज़ है, टेंजेबल, इंटेंजेबल, कहीं भी तुम्हें गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह दिखे तुम समझ जाना ये रियल अकाउंट है। सेम फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई डाउट है? पढ़ो अच्छे से बेटा, पढ़ने के सिवा आपके पास कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ BST में चैप्टर 1, 2 भी चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 1, 2 आधा ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, कंपनी स्टार्ट हो चुका है, कंपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, पढ़ो अच्छा से, क्योंकि 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं अच्छा से पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स नहीं लगोगे तो 12 में नहीं जा पाओगे। इट्स बेटर टू स्टडी हार्ड। ठीक है, 11th टफ होता है। ठीक है, समझना, ये चीज़ समझते रहना, 11 टफ होता है। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, एक सेल्फ मोटिवेशन मुझे ही मिलना चाहिए। चलो बाय, टेक केयर।